अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफिश। मैं हूं शेफ़ महविश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने बड़ों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की, खाने वालों की। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ मटर की खीर। इतनी लज़ीज़ और मज़ेदार बनेगी ना कि आप गाजर की खीर और हलवे और सब चीज़ों को पीछे ये छोड़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना आपने 1 कप जो है ना मटर लेने हैं और इसको बॉयल कर लेना, ठीक है। बॉयल करने के बाद अब आपने इसको मैश करना है, मीन्स कि आपने इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है। ये आपने ब्लेंडर लेना है, मतलब जग जूसर जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं ना वो। उसमें आपने 1 कप दूध और 1 कप जो है मटर ऐड कर देने हैं और इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब आपने क्या करना है आपने मेरा चैनल आज भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश हो जाती हूँ, ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। अब यहाँ पर जो आपने खुला दूध लेना है, फुली फैट होता है, फुली क्रीमी होता है और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब यहाँ पर जो है ना आपने वेस्ट नहीं कोई भी चीज़ करनी, ज़ाया नहीं कोई भी करनी। यहाँ पर 1 लीटर जो है ना मेरे पास मिल्क था, ये कड़ा हुआ था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इसको 2 से 3 बॉयल आने तक आपने वेट करना। और जैसा कि आपको पता है मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊँगी। अब यहाँ पर जो है ना आपने जब इसको 3 से 4 अच्छे से बॉयल आ जाए ना, तो ये देखें साइडों पे कितनी ज़बरदस्त इसकी मलाई आ गई। ये भी आपने अच्छे से बर्तन को साफ़ करते रहना है, ठीक है, और ताकि ये जले ना, ताकि ये जो है ना इसी के अंदर ये क्रीमी सा एक टेक्सचर हमारे पास आ जाए। अब यहाँ पर जो हमने पेस्ट तैयार किया था मटर का, ठीक है, ये बॉयल किए हुए थे और ये देखें ये किस तरीके से ज़बरदस्त, किसी भी आप जार वगैरह में ना इसको पीस सकते हैं। इस तरीके से आपने इसका पेस्ट बनाना है। अगर 1-2 दाना रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरीके से आपने पेस्ट इसका रेडी कर लेना है। अब हाई टू मीडियम इसकी फ्लेम कर देनी है, 2 से 3 मिनट जस्ट इसको कुक करना है, ताकि जो है ना एक बार ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अब यहाँ पर जो है ना मेरे पास 2 खाने के चम्मच चावलों का आटा था। अब चावल क्या था, चावल लिए मैंने, उसको आपने पीस लेना, अच्छे से उसका पाउडर बना लेना, ठीक है। और उसी में मैंने 2 इलायची और 2 से 3 जो है ना बादाम के पीस और 1 जो है ना उसके अंदर पिस्ता, वो भी उसी में ही उसका पाउडर बना लिया था, पीस लिया था। चीनी हम लेंगे टू टेस्ट। और अगर आपके पास चावलों का पाउडर के लिए भी टाइम नहीं है तो आप सिंपल जो खीर मिक्स होती हैं वो जो है ना आप 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप बिलीव करें कि सिर्फ 2 खाने के चम्मच जो चावल होते हैं ना, कच्चे चावल थे, उसको मैंने पीस लिया और उसी के अंदर मैंने 2 इलायची को भी पीस लिया और आराम से मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब इसको पकने देना, अच्छे से कुक होने देना, ठीक है। अब यहाँ पर तकरीबन जो है ना चम्मच आपने चलाते रहना, ताकि जो है ना गाढ़ा होने तक वो नीचे ना लग जाए और उसकी गुठलियाँ ना बन जाए, वो एहतियात करनी है आपने। अब यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं, इसकी मीडियम टू लो मैंने फ्लेम कर दी थी और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई। अभी पकी नहीं है, लेकिन ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गया। ये देखें, साथ ही आपने बस जो बर्तन है उसको ख़राब नहीं होने देना, नीचे नहीं चलने देना। 2-2 3-3 मिनट बाद जो है ना आपने इसको चम्मच चलाते रहना। और यहाँ पर जो सिर्फ इसने टोटल टाइम लिए ना वो 12 से 13 मिनट थे, ठीक है। और ये देखें इतनी ज़बरदस्त ये हमारे पास खीर इसकी तैयार होगी ना कि आप हैरान रह जाएंगे। मैंने कद्दू के हलवे भी आपको सिखाए हुए हैं, मैंने बिरयानियाँ इतनी ज़बरदस्त सिखाई हैं, पुलाव इतनी ज़बरदस्त सिखाए हैं। आपने कुछ भी बनाना, कुछ भी सर्च करना, आप सिंपल यूट्यूब पे अपनी रेसिपी का नाम लिखें, उसके साथ ही ना मेरा नाम लिख दिया करें, बाय शेफ़ महविश जी, तो वो मेरी रेसिपी शॉर्टकट और आसान घर के बिल्कुल आम मसालों से आ जाएगी। अब आपने उसको सर्विंग के लिए जिसमें निकाल लें बाउल में, उसमें जिसमें डिश आउट करना है वो निकाल के, तो अब आपने ये घी है था मेरे पास जो कोकोनट मिलता है, आप घर में पीस भी सकते हैं बाहर से, कोकोनट पिसा हुआ नारियल जो होता है वो भी बारीक इस तरीके से आपने डेकोरेशन कर लेनी है, ठीक है। कोई भी तरीके की आप डेकोरेशन कर लें। और मज़ीद इसमें मीठा जो है ना आपने ऐड करना है। ये अशरफी है मेरे पास, जो लाल और ग्रीन कलर का मुरब्बा होता है ना, मतलब रेड और ग्रीन था मेरे पास। ये जो ज़रदा चावलों में मैंने ये डाली है, ये वो है, इसके छोटे छोटे क्यूब्स पीस कट करके इस तरीके से आप डेकोरेशन करें और अपनी रेसिपी को एंजॉय करें। और मीठा थोड़ा कम यूज़ किया करें, इससे क्या होता है कि फिर टेस्ट नहीं आता। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की, खाने वालों की। इतनी झटपट इतनी आसान रेसिपी आपको कैसी लगी है? आपने जो है ना कमेंट में लाजमी बताना कि मैं नेक्स्ट रेसिपी क्या बनाऊँ।
तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।